Matter related to Panchayat election, my lord. Last date of hearing, my lord, is directed to file a order dated 17/7/2022, my lord. Is already on record, my lord. The issue involved in this case, my lord, एक वोट से पिटिशनर को पहले जीता हुआ कह दिया और बाद में एक वोट से हारा हुआ बता दिया. On the ground, my lord, my EP is rejected. रिकॉर्ड आ गया क्या इसमें? रिकॉर्ड ही बुलाया था. इसे रिकॉर्ड नहीं आया इसका. So मैंने लास्ट डेट को पहले भी जब नोटिस हुआ तो रिकॉर्ड कॉल हुआ था. रिकॉर्ड इज नॉट हियर. सर मैंने सिर्फ, यदि आप परमिट करें तो मैं थोड़ा सा बता दूं. सो इनका कहना यह है रिजेक्शन ऑर्डर में कि फॉर्म नंबर 17 भरने के पश्चात यदि कोई भी आवेदन आता है रिकाउंटिंग का तो वह हम एंटरटेन नहीं करेंगे, जबकि एज पर द एविडेंस ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म नंबर 17 किसी को दिया ही नहीं गया. दैट इज एडमिटेड पोजीशन इन दिस केस, माय लॉर्ड. धारा 80 का जो कंप्लायंस है, कह रहे कि इसकी कंप्लायंस के बाद धारा 17 का दे देंगे. उसके बाद फिर कोई भी काइंडली सी इंप्यून ऑर्डर, माय लॉर्ड, पेज नंबर 128 इज रिलेवेंट. लास्ट पैरा से मैं, यस माय लॉर्ड, गॉट ए पेज नंबर 128. यस. लास्ट पैरा, माय लॉर्ड. मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 85 के से में स्पष्ट प्रावधान है कि उपनियम 4 या नियम 77 के उपनियम 2 के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी को मतदान में मिले मतों की कुल संख्या घोषित किए जाने से रिटर्निंग ऑफिसर या अन्य प्राधिकृत अधिकारी परिणाम पत्र को पूरा करेगा और हस्ताक्षरित करेगा. इसके पश्चात पुनः मतगणना का कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा. प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट है कि मतदान केंद्र क्रमांक 100 में गणना के पश्चात पीठासीन अधिकारी अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की सूचना उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं को दी गई थी. उक्त दी गई सूचना के दौरान तथा पश्चात पीठासीन अधिकारी से कोई पुनर्गणना का आवेदन कोई आपत्ति प्रश्न नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप पीठासीन अधिकारी और सरपंच पद के निर्वाचन प्रारूप 17 के परिणाम पत्र अंकित किया जाकर हस्ताक्षरित किया गया था. मतगणना पश्चात याचिकाकर्ता शशि यादव द्वारा मतों की पुनर्गणना का आवेदन पेश किए जाने के तहत पीठासीन अधिकारियों द्वारा नकारा गया है. याचिकाकर्ता द्वारा पुनः मतगणना हेतु प्रस्तुत आवेदन 25/6/22 में लिखित अभिस्वीकृति हस्ताक्षर एवं 25/6/22 की रात्रि 10 बजे उनके द्वारा अंकित किए गए पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर होने से इनकार किया है. पीठासीन अधिकारी बता के पुनः मतगणना के लिए किसी प्रकार का आवेदन आपत्ति शिकायत प्राप्त होने से इनकार की. याचिकाकर्ता के निर्वाचन आयोग को प्रमाणित करने का कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाण नहीं है, जिसके आधार पर न्यायालय किसी ठोस आधार साक्ष्य प्रमाण के मतगणना का आदेश नहीं दे सकता. काइंडली सी मतलब डिपोजिशन एट पेज नंबर 109. इससे पहले याचिकाकर्ता व इलेक्ट जो पंच हुए हैं उनकी डिपोजिशन है. सबने यह कहा है, अनीता ठाकुर जिनकी डिपोजिशन 101 पे है कि 25/6 को मेरे पंच का निर्वाचन हुआ तो यहाँ को मत पर की गणना की उपस्थित थी. शशि यादव को शुरू में जीत रही थी, बाद में पता चला कि एक वोट से हार गए. उसके बाद शशि यादव पुनः मतगणना के लिए आवेदन निर्वाचन अधिकारी को दिया था, डेट इज इलेक्ट पंच, माय लॉर्ड. फिर उसके बाद सेकंड विटनेस है अनीता ठाकुर, इनका भी सेम यही कहना है पैराग्राफ 6 में. फिर राजकुमारी यादव, इन्होंने भी सपोर्ट किया इसी बात का. और पिटिशनर के खुद स्टेटमेंट में आया कि मेरे द्वारा 10P5 से लगाया 6 तक के आवेदन दिए. ऑफिसर ने तो मना कर दिया. सर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या कहा वो मैं बता दे रहा हूँ. फिर सीधा क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए. सर उससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 से. सर यह बात सही है कि मेरे शपथ पत्र में उल्लेखित है कि प्रारूप 17 किसी ने भी नहीं लिया था. फिर 18 प्रारूप 17 मेरे द्वारा लगभग 10 बजे रात में दिया किंतु किसी भी प्रत्याशी ने नहीं लिया. तो प्रारूप 17 जब इन्होंने बनाया ही नहीं, किसी को दिया ही नहीं और पुनः मतगणना का आवेदन आ चुका था. इनके पास एक फॉर्म भी होता है सर, इनको दिया जाता है कि यदि कोई आवेदन आता है और आपके जो दस्तावेज आपको एकत्रित की जाते हैं उसमें टिक मार्क होता है, तो उसका भी स्पष्ट हमने क्वेश्चन पूछा पैरा नंबर 25 में. यह सही है कि विविध कागजात में सही का टिक लगा हुआ है. जो हमारा आवेदन था, यदि कोई भी आवेदन आता है तो उसमें विविध कागजात की एक
कॉलम होता उस पर टिक लगाते, उन्होंने वो अपना टिक भी लगाया, यहाँ एक आवेदन उनको प्राप्त हुआ था। अब उन्होंने एट द टाइम ऑफ जब 3 बजे काउंटिंग इलेक्शन का समय खत्म हो गया, जो बाउंड्रीज के अंदर थे उनको इन्होंने स्लिप जारी करी थी। वो स्लिप में इनके रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर है, भाई भी हमने एग्जीक्यूट कराए, वो उन्होंने स्वीकार की कि हाँ जी मेरे हस्ताक्षर है। हमने पेदस P6 का जो हमारा आवेदन था पुनः मतगणना का, वो भी हमने उनको बताया, बोले यह हस्ताक्षर मेरे जैसे किंतु मेरे नहीं। तो और जब सभी विटनेसेस ने अपने इस कंटेंशन को जब सपोर्ट उन्होंने किया। अपनी टेस्टिमनी में ऐसा बोला तो फिर अगला आपको क्या करना था? जब वो कह रहा है कि मेरे नहीं है, सर तो उनके देन उनके अलावा इंडिपेंडेंट विटनेस जो हैं, जो you इलेक्ट forget independent witness, the person, because the document Sir, lost its efficacy, that was the sole document to demonstrate that you made an application for it. And the author of the document saying that's not my signature. तो जैसे ही उसने सिग्नेचर अपने डिनाई किए तो आप क्या करना था? आपको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को एग्जामिन कराना था कि इसके साइन है कि नहीं। हमने तो उनके दूसरे हस्ताक्षर को भी दिखा के तो एग्जीक्यूट। who will examine whether this is by the same person? कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? जब वो कह गया अपनी टेस्टिमनी में कि मेरे जैसे जरूर है लेकिन मेरे नहीं है जी, नेचुरली, मेरे जैसे तो होंगे, जब कोई आदमी मिला के लिख रहा है तो अलग अलग तो लिखेगा। और जो सर उनके जो वोटर अंदर खड़े थे, इनको स्लिप जारी हुई थी, उसमें भी दस्तखत सेम है और उसको वो एडमिट कर रहे हैं अपने सेम डिपोजिशन है, में। लेकिन जब वो डिनाई कर रहा है, जो आवेदन आपने पुनर्मतगणना के लिए दिया, वो कह रहा मेरे साइन ही नहीं है उसमें। डिनाई वो इसलिए कर रहा है कि उस समय उन्होंने पुनः मतगणना नहीं की। अब जो विविध secrecy of ballot cannot be tampered with. This is the law. आपको you have to demonstrate. सेकंड सबमिशन, एक फॉर्म इनको मिलता है रिटर्निंग ऑफिसर को कि आपके पास ये इतने बैलेट पेपर बचे, इतने, वो एक फॉर्मेट होता है सर, मैंने रिकॉर्ड पे वो फॉर्मेट लगा हुआ है। उस फॉर्मेट में एक कॉलम होता है कि यदि ड्यूरिंग काउंटिंग कोई भी आवेदन, कोई भी शिकायत या कुछ आती है तो एक विविध कॉलम में निशान लगाया जाता है सही का टिक। उनके वह रिकॉर्ड में वो सही का टिक भी लगा। यदि ये आवेदन नहीं होता तो विविध कॉलम में वो टिक नहीं लगाते। जब भी मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे, तो बोले हाँ जी सही है कि विविध कागजात एक हमको प्राप्त हुआ था। That's all. क्योंकि सर यदि रिकॉर्ड होगा तो दस्तावेज देखने को मिल जाएगा सर। जब पहले रिकॉर्ड आपको बहुत- इनिशियली बोला कि रिकॉर्ड अभी आया नहीं, सर मैंने then you बताया insisted. सर, दोनों Now रिकॉर्ड you argue no record is not needed. सर रिकॉर्ड जब आपने केस कॉल हुआ तो आपको ये बताया सर, गया कि रिकॉर्ड अभी आया नहीं, then you insisted. सर अब और आप यहाँ के फंस गए हैं तो नहीं, फिर आपको सर, अब रिकॉर्ड याद आ गया। मेरा या फिर मुझे समय दे दे, मैं वो विविध कागज पेश कर दूं जो उनका मेरा ये क्वेश्चन। इसके लिए फिर आपको आर्ग्यू नहीं करना था ना, तो फिर आपने आर्गुमेंट क्यों स्टार्ट किया जब आपको बोला ना रिकॉर्ड आया नहीं? सर जी मेरी गलती, मैं इसे सॉरी बोलता सब लोग इतने आसानी स्वीकार लो, कितना आसानी से चल काम हो जाए। सर। मैं एस्पिरेट बाय काउंसिल फॉर पिटिशनर लिस्ट आफ्टर 4 वीक्स। सर रिकॉर्ड में भी वो आप देख लिए, रिकॉर्ड का ऑर्डर है। सीरियल नंबर 139 श्री अंकित सर रिकॉर्ड में